नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज ऑटो ट्रांसफार्मर की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं और वो कंसेप्ट एक सिंगल वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर एक्शन से इंडक्टिव तरीके से पावर ट्रांसफर के साथ साथ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से कंडक्टिव पावर ट्रांसफर भी करता है, उसे जानते हैं। और एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरह से एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज्यादा केवीए रेटिंग के हो जाते हैं, समझते हैं। शुरू करते हैं। एक 50 केवीए के 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एचवी साइड की वोल्टेज 2400 वोल्ट 2400 वोल्ट है और एलवी साइड 10 गुना कम फेरों के साथ 10 गुना कम वोल्टेज पे 240 वोल्ट पे वर्क करती है। अगर इसी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को कॉमन करके एक स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जाए और उसे अगर 2400 वोल्ट का इनपुट देकर 2640 वोल्ट का 2640 वोल्ट का आउटपुट स्टेप अप फॉर्म में लिया जावे तो हमें इस ऑटो ट्रांसफार्मर के फॉर्मेट में केवीए रेटिंग पता करनी है और जानना है कितनी पावर ऑटो ट्रांसफार्मर इंडक्टिव ट्रांसफार्मर एक्शन से ट्रांसफर करता है और कितना डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से कंडक्टिवली ट्रांसफर हुई है। तो यहाँ हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की जब 2 वाइंडिंग फॉर्मेट थी और रेटिंग अपरेंट 50 केवीए थी, एलवी की वोल्टेज 240 वोल्ट थी, तो एलवी का जो फुल लोड रेटेड करंट है वो अपरेंट पावर में रेटेड वोल्टेज का डिवीजन करने पे 208.3 एम्पियर आ गया है। इसी तरह से एचवी वाइंडिंग का रेटेड करंट, क्योंकि अपरेंट पावर रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज का प्रोडक्ट होता है, रेटेड वोल्टेज एचवी साइड की 10 गुना ज्यादा है, तो सेम अपरेंट पावर 50 केवीए के लिए एचवी का रेटेड करंट एलवी के रेटेड करंट से 10 गुना कम 20.83 एम्पियर प्राप्त हो गया है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एचवी साइड जो 2400 वोल्ट के लिए 20.8 एम्पियर रेटेड करंट के लिए डिजाइन थी, उसे प्राइमरी बनाते हुए एलवी साइड को एचवी साइड के साथ सीरीज में जोड़कर एक स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बना दिया गया है और 240 वोल्ट की एलवी 2400 वोल्ट की एचवी के साथ सीरीज में कनेक्ट होके हमें जो टोटल आउटपुट स्टेप अप वोल्टेज देगी वो आउटपुट वोल्टेज एचवी और एलवी की रेटेड वोल्टेज का सम 2640 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। एलवी वाइंडिंग की धारा क्षमता 208.3 एम्पियर थी और आउटपुट वोल्टेज 2640 वोल्ट के साथ जो हमारा वीए आउटपुट है ट्रांसफार्मर का, वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करें तो वो हमारे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के 50 केवीए से 11 गुना ज्यादा 550 केवीए हो गया है। तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टेप अप अरेंजमेंट है वो 550 केवीए रेटिंग का हो गया है, जिसमें ये जो 2400 वोल्ट की कॉमन सेक्शन है जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग थी उसकी करंट रेटिंग 20.8 एम्पियर है और ये जो कॉमन वाइंडिंग में करंट है वो इनपुट करंट और आउटपुट करंट का फेजर डिफरेंस होगा। अगर इनपुट करंट को हम I1 ले लेते हैं, आउटपुट करंट एलवी वाइंडिंग की जो पुरानी रेटिंग थी उसके अनुसार 208.3 एम्पियर है, उसकी अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और इनपुट करंट की कैलकुलेशन करें तो हम पाते हैं कि इनपुट करंट 229.13 एम्पियर आ गया है और हम इनपुट वीए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनपुट वोल्टेज 2400 वोल्ट पे इनपुट करंट 229.13 केवीए रेटिंग इस ट्रांसफार्मर की 5T बनाता है और जो बता रहा है कि हमारा जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 50 केवीए का था वो ऑटो ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन में 11 गुना ज्यादा 11 टाइम्स मोर केवीए रेटिंग 550 केवीए प्राप्त कर चुका है। यहाँ इस ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन में जो इनपुट से हमने टोटल 229 एम्पियर करंट लिया था वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से कंडक्टिव रूप से 208 एम्पियर करंट आउटपुट में 2400 वोल्ट पे यहाँ जो इनपुट वोल्टेज है उस पे ट्रांसफर कर रहा है। तो जो हमारी कंडक्टिव कनेक्शन से जो पावर ट्रांसफर आउटपुट में हुई है उसे हम कॉमन सेक्शन की वोल्टेज और आउटपुट के करंट के प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं और वो यहाँ 500 केवीए आ गया है। जो इनपुट और आउटपुट करंट का डिफरेंस है वो कॉमन वाइंडिंग में करंट हो गया है 20.8 एम्पियर और ये इनपुट वोल्टेज के साथ इनपुट वीए एक ट्रांसफार्मर एक्शन करती है और ये कॉमन सेक्शन प्राइमरी के तौर पे काम करता है और ये जो एडिशनल सेक्शन हमने ऑटो ट्रांसफार्मर में एक्ट किया था वो सेम मैग्नेटिक कपलिंग के साथ सेकेंडरी के बतौर काम करके, क्योंकि इसमें फेरे 10 गुना कम है, 240 वोल्ट पे 10 गुना ज्यादा करंट 208 एम्पियर ट्रांसफार्मर एक्शन से बना देगा। तो जो एलवी वाइंडिंग सेक्शन और एचवी वाइंडिंग सेक्शन द्वारा जो पावर ट्रांसफर हैंडल की गई है वो इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड या ट्रांसफार्मर एक्शन से ट्रांसफर्ड आउटपुट को पावर है और इसे अगर हम एचवी साइड में देखें तो एचवी साइड की वोल्टेज 2400 और एचवी साइड में ये जो कॉमन वाइंडिंग है उसका करंट 20.8 एम्पियर है। तो ये 50 केवीए इनपुट पावर ले रहा है और ट्रांसफार्मर एक्शन से
हैं यहाँ जो LV सेक्शन हमने सीरीज में जोड़ा है उस पर 240 वोल्ट से 10 टाइम्स मोर करंट 208.3 एम्पियर 50 kVA ट्रांसफॉर्मर एक्शन की पावर ट्रांसफर बता रहा है। तो कंडक्टिव जो 10 गुना ज्यादा वोल्टेज की स्थिति है और इंडक्टिव जो 1/10 है वो दोनों जुड़कर एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जो केवल इंडक्टिव तरीके से पावर ट्रांसफर कर रहा था 50 kVA उससे 10 गुना ज्यादा पावर ट्रांसफर 55 kVA यहाँ आउटपुट में दे रहे हैं। यहाँ जो सोर्स है हमने टोटल 229 एम्पियर करंट ड्रॉ किया है उसमें से 208 एम्पियर सीधा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से कंडक्टिव तरीके से ट्रांसफर हो रहा है और जो डिफरेंस करंट है 20.8 एम्पियर वो यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर एक्शन बना के 2400 वोल्ट के साथ 10 गुना कम फेरों में 240 वोल्ट 10 गुना ज्यादा करंट के साथ बनाता है और आउटपुट में वोल्टेज इनपुट वोल्टेज और LV सेक्शन की वोल्टेज जुड़कर स्टेप अप होके 2640 वोल्ट पे 208 एम्पियर हमें प्राप्त हो रही है। अगर उसी 50 kVA के HV 2400 वोल्ट और LV 240 वोल्ट वाले 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में 2400 वोल्ट के सेक्शन को कॉमन बनाते हुए स्टेप डाउन एक्शन की जाए और 2640 वोल्ट को घटा के 2400 वोल्ट किया जावे तो ट्रांसफॉर्मर में इंडक्टिव और कंडक्टिव पावर ट्रांसफर पहले जैसी रहेगी और सारी कैलकुलेशन को हम समझ सकते हैं। LV का रेटेड करंट अपरेंट पावर में रेटेड वोल्टेज का डिवीजन करने से 208.3 एम्पियर आ गया है। इसी तरह से HV का रेटेड करंट अपरेंट पावर में HV की रेटेड वोल्टेज का डिवीजन करने से 10 टाइम्स कम 20.83 एम्पियर प्राप्त हो गया है। दोनों सेक्शन को हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हुए एक ही सीरीज कनेक्शन में ले लिया है। जो टोटल इनपुट वोल्टेज अप्लाई की जा सकती है वो दोनों वाइंडिंग की रेटेड वोल्टेज 240 2400 का सम 2640 वोल्ट हो गया है। जो ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में LV वाइंडिंग थी ज्यादा करंट कैपेसिटी वाली उसकी करंट रेटिंग के हिसाब से हम इनपुट करंट ड्रॉ कर सकते हैं और इनपुट वोल्टेज 2640 पे इनपुट करंट 208.3 हमारे इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर की इनपुट VA 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की 50 kVA से 11 गुना ज्यादा 550 kVA बता रहा है। और ये जो इनपुट से हमने 208 एम्पियर करंट ड्रॉ किया है वो यहाँ सीधा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन से आउटपुट को प्राप्त हो जाएगा और इस सेक्शन में 10 गुना कम फेरों में ये जो 10 गुना ज्यादा करंट है वो जो MMF बना रहा है वो कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज से इन 10 गुना ज्यादा फेरों में 10 गुना ज्यादा वोल्टेज बना लेगा लेकिन उसका करंट 10 गुना कम 20.8 एम्पियर ट्रांसफॉर्मर एक्शन से पहुंच जाएगा और ये करंट इनपुट करंट के साथ जुड़कर हमारे स्टेप डाउन एक्शन में इंक्रीज्ड सेकेंडरी करंट 229 एम्पियर हो जाएगा। अर्थात आउटपुट करंट I2 इनपुट करंट जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिव पाथ बना रहा है और ट्रांसफॉर्मर एक्शन से जो एडिशनल करंट हमारा 20.8 एम्पियर प्राप्त हुआ है उससे 229.13 एम्पियर हो गया है। और अब हम 2400 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज जो 229.13 एम्पियर करंट सप्लाई कर रही है तो रेटेड KVA इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेप डाउन एक्शन कर रहा है और 2640 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 2400 वोल्ट बना रहा है उसकी रेटेड KVA एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जो केवल 50 kVA का था उससे 11 गुना ज्यादा 550 kVA हो गई है। यहाँ हम एक बार फिर समझ सकते हैं इन दोनों करंट इनपुट करंट और आउटपुट करंट में जो कम करंट है और ये जो दोनों वोल्टेज इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में जो कम वोल्टेज है उन दोनों का प्रोडक्ट 208 एम्पियर 2400 वोल्ट ये वो पावर है VA जो कंडक्टिव कनेक्शन से ट्रांसफर हुई है और जो टोटल पावर ट्रांसफर हुई है वो एक एडिशनल पावर यहाँ ये सेक्शन प्राइमरी के तौर पे जो VA बना रहा है वो मैग्नेटिक कपलिंग से यहाँ ट्रांसफर हो गई है। 10 गुना ज्यादा वोल्टेज पे करंट 10 गुना कम हो गया है और वो एडिशनल करंट जुड़ के आउटपुट के करंट को कंडक्टिव करंट के साथ ऐड करके इंक्रीज कर चुका है और हम 11 गुना ज्यादा पावर 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तुलना में इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर कॉन्फ़िगरेशन में प्राप्त कर रहे हैं। एक बार फिर उसी 50 kVA 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जिसकी HV की रेटेड वोल्टेज 2400 वोल्ट और LV की वोल्टेज 10 गुना कम फेरों के साथ 240 वोल्ट है उसे रिकनेक्ट करना है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर के तौर पे। लेकिन इस बार जो 240 वोल्ट का इनपुट रखना है अर्थात कॉमन सेक्शन LV वाइंडिंग का पोर्शन रखना है और इस नए कॉन्फ़िगरेशन में जब हम 240 वोल्ट इनपुट को स्टेप अप करके 2640 वोल्ट बनाएंगे यहाँ फिर अनुपात या स्टेप अप रेशो एक से काफी डिफरेंट है तो हमें नए ऑटो ट्रांसफॉर्मर कॉन्फ़िगरेशन की KVA रेटिंग प्राप्त करनी है और इंडक्टिव और कंडक्टिव ट्रांसफर पावर बतानी है। तो जैसे हमें मालूम है ट्रांसफॉर्मर की अपरेंट पावर 50 kVA जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की है उसमें LV की वोल्टेज का डिवीजन करेंगे तो LV का रेटेड करंट 208.3 एम्पियर आ गया है और HV का रेटेड करंट अपरेंट पावर में HV वोल्टेज का डिवीजन करने पे 20.83 एम्पियर प्राप्त हुआ है। इस बार ऑटो ट्रांसफॉर्मर कॉन्फ़िगरेशन में जो LV वाइंडिंग सेक्शन है उसे इनपुट और आउटपुट में कॉमन रखा गया है और HV सेक्शन को साथ में जोड़कर जो टोटल आउटपुट वोल्टेज है वो HV
HV और LV की वोल्टेज का सीरीज कनेक्शन होने के कारण सम होकर 2640 वोल्ट हो गया है, अर्थात ये ऑटो ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट से स्टेप अप करके 2640 वोल्ट बनाने वाला एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया है। इस HV वाइंडिंग की रेटेड करंट 20.83 एम्पियर है, तो वही हमारी आउटपुट करंट हो सकती है और ऐसी स्थिति में आउटपुट वोल्टेज जो स्टेप अप होके 2640 वोल्ट हो गई है और आउटपुट करंट जो 20.83 हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो VA रेटिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर के बतौर पे वो केवल 55 kVA हुई है, अर्थात जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 50 kVA का था उसमें बहुत मामूली सी रेटेड VA इंप्रूवमेंट हुई है और वो 50 के बजाय 55 kVA का हो गया है। ये जो कॉमन सेक्शन है LV वाइंडिंग उसकी रेटिंग 208.3 एम्पियर है और ये करंट है वो प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट का फेजर डिफरेंस है। अगर इनपुट करंट I1 हो और आउटपुट करंट 20.83 हो तो इन दोनों का डिफरेंस 208.3 बता रहा है कि हमारा इनपुट करंट 229.13 एम्पियर होगा और इस कैलकुलेशन से भी हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन की रेटेड VA निकाल सकते हैं। इनपुट वोल्टेज केवल 240 वोल्ट है और जो इनपुट करंट है वो हमने कैलकुलेशन से 229.13 एम्पियर निकाला था, तो इनपुट साइड पे जो VA रेटिंग है वो भी कैलकुलेशन करने पे 55 kVA आ गई है, अर्थात एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो 50 kVA का था वो केवल 10% ज्यादा kVA रेटिंग का बना है, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज रेशो है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो एक से काफी ज्यादा अलग हो गया है और जब वो एक से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है तो हमारी जो सेविंग होती है या वाइंडिंग में कॉपर सेविंग होती है या ट्रांसफार्मर की kVA रेटिंग में इंक्रीमेंट होता है वो इनसिग्निफिकेंट रह गया है। और यहाँ वो जो एक्सीडेंटल कंडीशंस है, अगर ये वाइंडिंग का कॉमन सेक्शन ओपन हो जाता है तो LV साइड में जिसकी रेटिंग 240 वोल्ट है HV की वोल्टेज डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर हो जाएगी और एक बहुत डेंजरस कंसिक्वेंस हो सकती है। तो आमतौर पे जब इस तरह के वोल्टेज रेशो बहुत ज्यादा होते हैं कि का मान जो टर्न्स रेशो है या वोल्टेज स्टेप अप रेशो है वो 2 से अगर अधिक हो तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बजाय 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ही लेना पसंद करते हैं। इस ऑटो ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन में कंडक्टिव जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से पावर ट्रांसफर है और इंडक्टिव जो ट्रांसफार्मर एक्शन से पावर ट्रांसफर है उसकी कैलकुलेशन भी की जा सकती है। जो दोनों साइड की वोल्टेज है इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज 240 और स्टेप अप आउटपुट वोल्टेज 2640, उसमें जो कम है 240 वोल्ट और दोनों साइड के जो करंट्स है उसमें जो कम करंट है उन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों में जो कम वोल्टेज है इनफैक्ट वो कॉमन सेक्शन की वोल्टेज हो गई 240 वोल्ट और जो दोनों करंट इनपुट और आउटपुट में जो कम करंट है 20.83 एम्पियर, उन दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर पावर है, अर्थात इस 229 एम्पियर करंट में से 20.8 एम्पियर करंट जो इस वाइंडिंग की करंट रेटिंग है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है और आउटपुट को प्राप्त हो रहा है। और कैलकुलेशन करने से ये 5 kVA हमारे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की केवल 1/10 रह गई है और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की भांति ही अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसफार्मर एक्शन से 50 kVA पावर जब ट्रांसफर होगी तो टोटल VA रेटिंग इस ऑटो ट्रांसफार्मर की हमने पहले कैलकुलेट की थी 55 kVA प्राप्त हो गई है। यहाँ जो टोटल इनपुट से 229 एम्पियर करंट हमने ड्रॉ किया था उसमें से इस वाइंडिंग सेक्शन की जो रेटेड करंट है 20.8 एम्पियर करंट वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से आउटपुट पे प्राप्त हो रहा है और जो रिमेनिंग करंट है 208.3 वो यहाँ इस 240 वोल्ट के सेक्शन में जो टर्न्स है उनमें जो MMF बना रहा है या VA बना रहा है वो एक प्राइमरी के तौर पे काम कर रही है और इस सेक्शन को सेकेंडरी के बतौर मैग्नेटिक कपलिंग से पावर ट्रांसफर हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर कर देगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर एक्शन की पावर है वो कॉमन सेक्शन की वोल्टेज और कॉमन सेक्शन में करंट का प्रोडक्ट 50 kVA आ गया है और वो एक प्राइमरी के बतौर पे काम करके 10 गुना ज्यादा फेरों में जब 10 गुना ज्यादा वोल्टेज बनाता है तो MMF बैलेंस के हिसाब से करंट 10 गुना कम रह जाता है और जो इस सेक्शन में VA रेटिंग है वोल्टेज 2400 करंट 20.8 एम्पियर वो ट्रांसफार्मर एक्शन की इंडक्टिव पावर ट्रांसफर 50 kVA जैसे कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में थी उसी की जैसी आ गई है, लेकिन कंडक्टिव पावर ट्रांसफर कम है इसलिए टोटल VA रेटिंग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो 50 kVA थी वो यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल 55 kVA हुई है। यहाँ इस इनपुट में जो टोटल 229 एम्पियर करंट था उसमें से 20.8 एम्पियर कंडक्टिव कनेक्शंस बनाकर कंडक्टिव पावर ट्रांसफर बना रहा है, वहीं जो बचा हुआ 208.3 एम्पियर करंट है वो MMF बनाकर ट्रांसफार्मर एक्शन से ज्यादा वोल्टेज लेकिन कम करंट पर बनाकर यहाँ स्टेप अप आउटपुट हमें देगा। तो आउटपुट तो इनपुट से काफी ज्यादा है लेकिन करंट क्योंकि कॉमन सेक्शन छोटा है इसलिए आउटपुट में ज्यादा नहीं आया है। अगर उसी 50 kVA के ट्रांसफार्मर जिसकी LV 240 वोल्ट और HV 2400 वोल्ट की थी हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बतौर 240 वोल्ट के सेक्शन को कॉमन बना के इस्तेमाल करते और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते इस ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर्मेट की रेटेड kVA और यहाँ इंडक्टिव और
कंडक्टिव पावर ट्रांसफर की कैलकुलेशंस करनी है तो हमें मालूम है कि अपरेंट पावर में रेटेड वोल्टेज का डिवीजन करने पे एलवी का रेटेड करंट 208.3 एम्पियर और एचवी का रेटेड करंट वोल्टेज 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना कम 20.83 एम्पियर आ गया है। इनपुट पे दोनों वाइंडिंग सेक्शन सीरीज में कंडक्टिव रूप से जोड़ दिए गए हैं तो वोल्टेज एचवी और एलवी सेक्शन का सम 2640 वोल्ट आ गया है। इस सेक्शन का रेटेड करंट 20.8 एम्पियर है तो इनपुट करंट 20.83 एम्पियर करंट के साथ इनपुट वोल्टेज 2640 के साथ हमारी इनपुट वीए जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में 50 केवीए थी वो इंक्रीज होकर 55 केवीए हो गई है, क्योंकि हम जानेंगे कि 5 केवीए यहाँ एडिशनल कंडक्टिव पावर ट्रांसफर हमें मिलेगी। यहाँ इनपुट का जो 20.8 एम्पियर करंट है वो इस कॉमन सेक्शन में 240 वोल्ट पे आउटपुट को प्राप्त हो गया है और इस कॉमन सेक्शन में ऊपर के सेक्शन के ज्यादा फेरों से जो एमएमएफ बना था वो एक काउंटर एमएमएफ बनाने के लिए 10 गुना कम फेरों में 10 गुना ज्यादा करंट 208.3 एम्पियर डेवलप कर देगा और ये करंट इसके फेज ऑपोजिशन में इनपुट करंट के साथ ऐड होकर आउटपुट करंट को इंक्रीज करके 229.13 एम्पियर कर देगी। तो हमारे आउटपुट में वोल्टेज 240 वोल्ट जो कॉमन सेक्शन की वोल्टेज है और आउटपुट करंट जो कंडक्टिव ट्रांसफर और ट्रांसफार्मर एक्शन के करंट का सम 229.13 हमारी रेटेड वीए 55 केवीए बना रहा है। तो हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर में केवीए रेटिंग इंक्रीज तो हुई है, लेकिन ये इंक्रीज बहुत इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि दोनों साइड में 2640 वोल्ट और 240 वोल्ट के वोल्टेज रेशो एक से काफी डिफरेंट है। और यहाँ अगर ये कॉमन सेक्शन ओपन हो जाता है तो इस 240 वोल्ट साइड में 2640 वोल्ट 11 गुना ज्यादा वोल्टेज से इंसुलेशन फेलर, ओवर वोल्टेज के दूसरे नुकसान, इक्विपमेंट में डैमेजेस और दूसरे खतरे इतने ज्यादा हैं कि आमतौर पे जब ये फेरा अनुपात या वोल्टेज रेशो 2 से अधिक होता है तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बजाय 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लेना पसंद करते हैं। और अगर ये वोल्टेज रेशो 1 के करीब है तो निश्चित रूप से 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर ज्यादा केवीए रेटिंग रखते हैं, उनमें कम लॉसेज होते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स भी कम है तो उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर है। उम्मीद है न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से ऑटो ट्रांसफार्मर की कंसेप्ट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ एंड स्क्रीन पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर की हमारी लर्निंग वीडियो है उसकी मदद से आप इस थ्योरी को भी समझ सकते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर की एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस भी जान सकते हैं। उम्मीद है इलेक्ट्रिकल मशीन प्लेलिस्ट आपकी कंसेप्ट को बेहतर बनाकर परीक्षाओं में सफलताओं को बनाएगी। अगर आपको हमारे ये लर्निंग वर्क पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।